पूरा हिंदुस्तान मिलेगा प्रश्न और उत्तर। यह रचना केदारनाथ अग्रवाल की है। पहला प्रश्न है, कवि के आशावादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम पूरा हिंदुस्तान मिलेगा और लेखक का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। कवि का समय देश की गुलामी का समय है, परंतु पश्चिम के विचारों ने भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। नवजागरण के आने से भारतीय जनता में एक नई भावना का पदार्पण हुआ। कवि को लगता है अब ज़्यादा दिन तक अंग्रेज भारत को गुलामी की जंजीरों में नहीं रख सकते हैं। कवि की आंखों में आज़ाद भारत का स्वप्न है। यह जानता है कि यदि भारत आज़ाद हो जाएगा तो सभी को मान सम्मान स्वतंत्रता मिलेगी, सभी को कहीं भी आने जाने बसने और बोलने की अभिव्यक्ति छूट मिलेगी। शिक्षा द्वारा मन पर जो शिथिलता है उसे दूर करने का और जीवन जीने की कला से अवगत कराया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, कवि के मन में आज़ाद हिंदुस्तान की कैसी कल्पना है। तो कैसी कल्पना है, उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है, जिसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल और पाठ का नाम पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हो जाएगा तो सभी जन को उचित मान सम्मान मिलेगा, खुशियाँ के फूल खिलेंगे, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। जहाँ दुख है वहाँ खुशी के फूल खिलेंगे, ज्ञान की ज्योति जलेगी, सभी जन शिक्षित होंगे, सभी को शांति मिलेगी, सुंदर और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा, सब बराबरी के हकदार होंगे। तीसरा प्रश्न है, कवि आज़ाद हिंदुस्तान में गीतों और फूलों की खेती क्यों करना चाहता है। उत्तर लिखेंगे। कवि ने प्रतीकों का उपयोग किया है, इसके सहारे कवि खुशहाली की कल्पना करता है। गीतों और फूलों की खेती के तात्पर्य है व्यक्ति के शिथिल पड़े जीवन में एक नई उमंग को संचारित करे। जब व्यक्ति का मन अधिक प्रसन्न होगा तो संगीत फूटता है, वह स्वतंत्र होगा तो उसके विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का पूरा उपयोग कर सकता है, उसका जीवन संगीतमय गीत से भर जाएगा जिसमें खुशियों के फूल खिलेंगे। यह सब देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद ही होगा। चौथा प्रश्न है, इस कविता में विद्या की खेती का क्या अभिप्राय है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम पूरा हिंदुस्तान मिलेगा और लेखक का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। विद्या की खेती से तात्पर्य है जन जन को शिक्षित करने से। आज़ादी के पहले भारतीय लोगों में शिक्षा की रुचि न के बराबर थी। अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के माध्यम से अपने क्लर्कों का एक समूह तैयार किया और भारतीय समाज की शिक्षा व्यवस्था गर्त में ला दिया। कवि इसीलिए विद्या की खेती करने को कहता है कि हर गांव, शहर, कमिश्नरी, दूर दराज के देहाती स्कूल कॉलेज खुलेंगे। सभी जन को औपचारिक शिक्षा के साथ वास्तविक शिक्षा मिलेगी। लोगों में शिक्षा के कारण स्वाभिमान जागृत होगा। पांचवा प्रश्न है, इस कविता के केंद्रित भाव पर प्रकाश डालें। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक
गोधली भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। लेखक का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। कवि पुरानी व्यवस्था के बदलने के बाद नई व्यवस्था में नए स्वप्न देखता है। वह स्वप्न है आज़ादी के बाद के भारत की। सब कुछ अपना होगा, सभी को उचित मान सम्मान, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की खुली छूट मिलेगी। जहाँ दुख है वहाँ खुशी के फूल खिलेंगे। तभी जन शिक्षित होगा, सभी को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। कवि को जनवादी स्वप्न तभी मिल सकता है और भावनाएं पैदा हो सकती है जब उसे उचित अधिकार मिले। अतः भारत को आज़ाद होने के बाद ही यह संभव हो सकता है। छठा प्रश्न है, कवि की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालना है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। लेखक का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। कवि प्राकृतिक में मार्क्सवाद विचारधारा के हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जो साहित्यकार अपनी रचनाओं में झील, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, वातावरण को जगह देता है वह अपने देश से सचमुच प्यार करता है। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में प्रकृति की तरह व्यक्त होती है। उनका राष्ट्र प्रेम, खेत खलिहान, नदी, पहाड़, पर्वत, नाले प्राकृतिक की ही देन है। यह सुषमा में दिखाई पड़ता है। उनका सौंदर्य यथार्थ की कड़ी धूप में। वे सामान्य जन के कवि हैं। वे समाज को न छोटा न बड़ा देखते हैं। वे शोषित का विरोध करते हैं और कवि हैं जिन्होंने पूंजीवादियों की हृदयता का खुलकर विरोध किया। उनकी आंखों में आज़ादी भारत का एक स्वप्न है जिसमें भारतीय जनता को उचित मान सम्मान, खुशी के फूल खिले, विचारों की अभिव्यक्ति हो, स्वतंत्रता हो, ज्ञान विज्ञान का चिराग जले। यही यही भावना वह जगाना चाहते हैं। सातवां प्रश्न है, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ में कवि के किस भाव की अभिव्यक्ति है। कवि जानता है तो जगता है और जागता है तो उसे सतर्क करता है। इसीलिए वह कहता है कि मैं बार बार कहता हूँ देश के स्वतंत्र हो जाने से हमें एक नया जीवन मिलेगा। इसीलिए वह कहता है मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ। आठवां प्रश्न है, मारो सा नर्तक के पीछे कवि का क्या तात्पर्य है। कवि का तात्पर्य है कि हिंदुस्तान जब परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगा, विदेशियों के चले जाने के बाद सुहानापन पैदा होगा। उस सुहानेपन माहौल में मूढ़ों या नृतक करने का उमंग एक अलग स्वभाव में पैदा होगा और जीवन सुहावना हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, इस कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। इस कविता का उद्देश्य है कि इस कविता के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल जनता में अबोधित करते हुए कहते हैं कि विदेशियों के चल जाने के बाद हमें उचित मान सम्मान, सुंदर स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। इसीलिए भारत को जल्द से जल्द परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त होना होगा। जब हमारा हिंदुस्तान मुक्त हो जाएगा तो यहाँ सुंदर समाज के साथ ज्ञान विज्ञान का चिराग जलेगा। आंखों के सामने ज्ञान की ज्योति जलेगी और पूरा हिंदुस्तान मोर की तरह सुहावना मौसम में नाच उठेगा। और इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। कलेश जहाँ है फूल खिलेंगे, तुमको हमको तुमको त्राण मिलेगा। इसका करना है। लिखेंगे उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता पूरा हिंदुस्तान मिलेगा से उद्धृत है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि भारतवर्ष के आज़ाद होने के बाद दुख
को नाश हो जाएगा। यहाँ वह कलेश है, वह खुशियों के फूल खिलेंगे, हम सभी को शांति मिलेगी, अमन चैन का साम्राज्य होगा। इसीलिए भारत का आज़ाद होना जरूरी है।